बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं शहबाज़ अहमद पंछी प्रोडक्शन के साथ आज आपसे शेयर करूंगा कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम को किस कदर मुश्किल बना दिया गया है। स्टूडेंट के एग्ज़ाम में कितना खौफ पैदा किया गया है कि बच्चे डरते हैं एग्ज़ाम के नाम से। एग्ज़ाम आ गए खाना छोड़ दिया, एग्ज़ाम आ गए पीना छोड़ दिया, एग्ज़ाम्स आ गए दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, और फिर नतीजा क्या है, या पास हो गए या फेल हो गए। पास और फेल के इस डर को कैसे ख़त्म किया जाएगा, क्या किया जाए कि एग्ज़ाम का सुन के बच्चे खुश हों, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। आपने कभी किसी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड को देखा है? रिपोर्ट कार्ड पे हमेशा दो चीज़ें होती हैं, या तो पास होता है या फिर फेल होता है। जिसके मार्क्स अच्छे हों उसको कोई ना कोई ग्रेड दिया जाता है, अच्छा ग्रेड दिया जाता है, और जिसके मार्क्स थोड़े से कम हों उस बेचारे को फेल किया जाता है, और फिर कहा जाता है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, यू आर द नॉट गुड स्टूडेंट, और उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है जिसके बारे में हमेशा वो खुद ही सोच के एम्बैरेसमेंट फील करता है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात ये कि जब एक बच्चा फेल है तो उसको इम्प्रूव क्यों नहीं किया जाता, और अगर एक बच्चा पास है, उसने बड़े अच्छे मार्क्स लिए, तो वो हमेशा ही अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लेता? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे शेयर करूँगा। ज़रा सोचिए, जब एक बच्चे के मार्क्स बहुत कम आते हैं, एक बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके टीचर्स ने या आपने टीचर्स के पास जाके उससे ये शेयर किया हो कि सर या मैडम, हमारे बच्चे में गलती कहाँ पे है? और मज़े की बात आपको बताऊं कि अगर आप ये पूछें कि हमारे स्टूडेंट में, हमारे बच्चे में गलती कहाँ पे है, तो वो कहते हैं कि इसको मैथ नहीं आता, इसको फिज़िक्स नहीं आती, इसको बायो नहीं आती, इसको फ़लाँ सब्जेक्ट नहीं आता। तो भाई, अगर बच्चे ने सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं तो वो तो घर बैठ के पढ़ सकता है। सब्जेक्ट पढ़ना कमाल नहीं है, बच्चे में वो चीज़ें पैदा करना कमाल हैं जो उसको कमाल की तरफ ले जाएं। बच्चे में वो चीज़ें रिमूव करना कमाल है जो उसकी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं। एग्ज़ाम का बेसिक पर्पज़ क्या है कि जब एक बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेता, तो जहाँ जहाँ पे, जिस एंगल पे उसकी मिस्टेक्स हैं, उनको रिमूव किया जाए, उनको उसकी लाइफ से, उसकी ज़िंदगी से, उसके स्टूडेंट के कैरियर से ख़त्म किया जाए, ताकि जब वो अगली क्लास में प्रमोट हो तो कम से कम वो दोबारा गलती ना करे। और एक बात आपको और बताऊं, जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो हम कहते हैं बच्चों इम्तिहान आ गए हैं, रेडी हो जाएं। जो बच्चा मेहनत करेगा वो पास होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो फेल होगा। जो बच्चा मेहनत करेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसको पिछली क्लास में रखा जाएगा, उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो क्या है, बच्चे के जहन पे खौफ सवार है। हम ये क्यों नहीं कहते कि बच्चों आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपने पूरी मेहनत से एग्ज़ाम देने हैं, आपने पूरी मेहनत से इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना है, और फिर आपको बताया जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे है। आपको एग्ज़ाम के बाद ये आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आप में कमी कहाँ पे है, और फिर बच्चों आपने वो गलती दोबारा नहीं करनी, आपने उन चीज़ों को नोट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं बच्चों या तो आप फेल होंगे या फिर आप पास होंगे। जो अच्छे मार्क्स लेंगे उनको फर्स्ट डिवीज़न दी जाएगी, उनको पास किया जाएगा, और अच्छे मार्क्स नहीं लेंगे उनको फेल किया जाएगा। क्यों? क्या बच्चे सिर्फ पास या फेल होने के लिए हैं? बच्चे स्कूल में सीखने के लिए नहीं जाते, बच्चे एग्ज़ाम को सीखने के लिए नहीं देते। अगर ऐसा है तो फिर हम बच्चों में ये चीज़ पैदा क्यों नहीं करते? प्लीज़ इम्तिहान को, एग्ज़ाम्स को खौफ ना बनाएं। बच्चे के लिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ना बनाएं। बच्चे के लिए खुशी का सबब बनाएं कि बच्चा खुश हो, यार मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरे टीचर मुझे बताएंगे कि बेटा आप में ये कमी है, आप नहीं होनी चाहिए। आप अगर स्टूडेंट है, आप फील करते हैं कि आप में कोई कमी है, आप किसी जगह पे परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं एक स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही आपकी प्रॉब्लम को शेयर करना है, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे चैनल पे
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन के आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।